तो चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया है तो अब आपको ये जो है बेटा आपको चैप्टर समझ में आएगा बहुत इजीली। तो इसमें हम लोग जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है और जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है ना बेटा, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये चैप्टर बना है बेसिकली। एक्सरसाइज 8.1 में आपने पढ़ा हुआ है रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, स्टैन पी बाई बी होता है। तो ये सब जो नॉलेज है उसके साथ साथ एक्सरसाइज 8.2 का आपका जो कि साइन 60, साइन 30, साइन 45, कॉस का 30, 45, 60, ये सब जितना भी वैल्यू है टैन का, ये सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं बता दूं बेटा, ये जो चैप्टर है बेटा ये रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा, रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम। तो मैं बता दूं बेटा कि अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब कहाँ इसका इस्तेमाल है। इसीलिए जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, इसको पढ़ाया जाता है सो दैट कि बच्चे वो सवाल ना करें, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली जो भी सारे सवाल आएंगे बेटा वो रियल लाइफ बेस्ड आपका कंडीशन होगा, जिसमें कि आप एग्जैक्टली एक टावर की हाइट निकालोगे, ठीक है ना, शेडो की लेंथ निकालोगे, कितना रोड जो है वो चौड़ा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हम हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है बेटा इसी एक चैप्टर से आएगा। एक क्वेश्चन जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 में प्रूफ वाला क्वेश्चन था ना 5 मार्क्स का, जैसे वो आता है एग्जैक्टली आपके इस चैप्टर से भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब कुल मिला के 8 और जो आपका 9 चैप्टर है बेटा, इन दोनों ही में से आपके 5-5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 80 आप देख सकते हो 10 मार्क्स जो है बेटा पूरा पूरा ये दो ही चैप्टर से आता है, ठीक है। और प्लीज़ आप सिर्फ ये मत सोचना कि इन दोनों में से 5-5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 एमसीक्यू कंफर्म रहेंगे, ठीक है, 2 एमसीक्यू जो कि आपका 8 चैप्टर का है, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी रहेगा, ठीक है। और अगर आपका बेसिक है तो आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये कंडीशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और 9 चैप्टर से भी आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिलेगा। तो कुल मिला के आपका जो पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज बन जाता है बेटा वो 15 से 16 मार्क्स का बन जाता है। 15-16 मार्क्स का आप यहाँ से मार्क्स जो है बेटा सिर्फ इन 2 चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल होगा और सब कुछ किताब से ही आएगा, सब कुछ किताब से ही आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए, तो सर यहाँ पे जो नया चीज़ हम सीखेंगे वो क्या है बेटा, यहाँ पे 2 नई चीज़ें हम सीखेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहला है बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या सीखेंगे बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन हम ये सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम सीखेंगे बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आपको ये दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले आपको मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, मान लीजिए कि अगर नॉर्मली हम समझे तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है बेटा वो किसी भी इंसान के लिए कैसी होती है बेटा, वो सीधी होती है। कैसी होती है बेटा? सीधी, ठीक है। हम लोग नॉर्मली हमारी लाइन ऑफ साइट हमारे हाइट के हिसाब से हम सीधा, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब अगर इस लाइन ऑफ साइट से हम जब ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरी लाइन ऑफ साइट थी, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, मेरा लाइन ऑफ साइट के साथ मेरा क्या बन गया, एक एंगल बन गया। मेरे इस हाथ और इस हाथ के बीच में क्या बना, एक एंगल बन गया, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना, बढ़ना, ठीक है। तो मतलब कि इस लाइन ऑफ साइट, इसको बेटा लाइन ऑफ साइट है, ये क्या बेटा, लाइन ऑफ साइट। तो इस लाइन ऑफ साइट से मतलब कि कोई सामान यहाँ पे रखा था, आपने इसको सीधा देखा तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना, ठीक है। बट अगर यही सामान कहीं ऊपर रखा हुआ है तो आप इसको ऐसे देखोगे ना, तो इसकी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट तो ये है। पर अब जो लाइन ऑफ साइट, जो दूसरी वाली जो एलिवेटेड लाइन ऑफ साइट है बेटा, उसके साथ जो एंगल बनता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही कहलाता है। क्योंकि कभी भी हमारा नॉर्मल जो सर जो है बेटा, नॉर्मली हमारा थोड़ी ऐसे होता है ना, हमारा सर तो नॉर्मली ऐसे होता है ना, है कि नहीं? ऐसे भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता, ये नॉर्मली ऐसे है। नॉर्मली आप ऐसे ना देखते हो किसी भी चीज़ को, है कि नहीं? बट अगर इस लाइन ऑफ साइट से आप ऊपर देख रहे हो तो बेटा यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना।
ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और जब आप यहीं से नीचे देखोगे तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके नीचे हम जब देखते हैं बेटा, ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे लाइन ऑफ साइट से हम नीचे की तरफ देखने लगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, ऊपर जा रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे आ रहा है तो क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ, हाँ जी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिवेशन का एंगल और डिप्रेशन का एंगल का जो सवाल है बेटा, उसमें आप यही एक्सपेक्ट करके चलिए कि अगर 5 मार्क्स का सवाल आया है और आप अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली सवाल आपके डिप्रेशन का होगा, ठीक है। और अगर आपने बेसिक ले रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एंगल होगा बेटा वो एलिवेशन का होगा, ठीक है। नॉर्मली पता नहीं बच्चों को क्यों, पर मुझे तो मुझे लगता है कि दोनों सवाल ही सिंपल होता है अगर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और आपको 9th क्लास का ये कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को कि जो आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है, तो आपको फिर डिप्रेशन का सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर अगर आप मान लो कि आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है वो नहीं पता, आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है वो नहीं पता, तो फिर आपको डिप्रेशन वाला सवाल नहीं समझ में आएगा। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये 45 ऊपर में था तो नीचे कैसे आ गया, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, कोई टावर के ऊपर खड़ा है और नीचे ना बेटा एक गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसने वहां से टावर पे खड़ा था वो, उसने क्या देखा बेटा, उस गाड़ी को नीचे झुक के देखा, ठीक है। अब उसके लाइन ऑफ साइट तो सीधी ऐसी है, तो मैंने कहा कि उसने 45 डिग्री के एंगल पे देखा, ठीक है। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 45 बन जाएगा ना, क्योंकि ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये समझ ही नहीं आ रहा बच्चे सवाल करें सर ये 45 कैसे हुआ, पता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड के साथ साथ लाइन ऑफ साइट हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है ना। जहाँ पे आप खड़े हो, आपकी लाइन ऑफ साइट जहाँ बनी हुई है उसके साथ आपका जो ग्राउंड है वो हमेशा पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है ये, ठीक है ना। ये आपको बताया जाए ये शोभा नहीं देता ना, कि आपको पता होना चाहिए कि सर ये पैरेलल है, ये रियल लाइफ चीज़ है ना। अगर मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ और मैं अगर ऐसे उसके सामने सीधा खड़ा हूँ तो मेरी लाइन ऑफ साइट ज़मीन के साथ ही रहेगी हमेशा, है ना। तो इसलिए ये जो है बेटा, ये डिप्रेशन में ये वाली कंडीशन आपको ये समझना पड़ता है, डिप्रेशन की कंडीशन में ये आता है, यहीं पे बच्चे हक देते हैं। 45 है, अभी ये नहीं समझ में आ रही है 45 क्या होगा, अब ये पता ही नहीं, अब इसको 45 तो दे दिया, उसने बना लिया, बट उसको ये नहीं पता कि अब वो ये अब यहाँ पे वो ढूंढ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल पे कैसे लगेगा, अब ये नहीं समझ में आया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और एलिवेशन की दिक्कत ऐसी नहीं होती, एलिवेशन में ऑलरेडी एंगल ट्रायंगल के अंदर ही बैठा हुआ है, तो इजी हो जाता है। बच्चे जनरली सोचते हैं कि एलिवेशन वाले सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा, दोनों सवाल ही सिंपल है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मतलब कि आपको पहले ही मैंने सब चीज़ें बता दी है कि ऐसी गलती नहीं करना। वैसे मैं आज आपको डिप्रेशन नहीं कराऊंगा, आज तो मैं डिप्रेशन कराने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ एलिवेशन कराऊंगा, डिप्रेशन में आपको कल कराऊंगा, सॉरी कल नहीं परसों, ठीक है। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे एलिवेशन के ऊपर होंगे, और उसके बाद जितने 6 क्वेश्चन बचते हैं बेटा, सॉरी 5 क्वेश्चन बचते हैं बेटा, वो सारे डिप्रेशन के ऊपर होंगे, वो हम 21 तारीख को करेंगे, ठीक है। खत्म कर देंगे चैप्टर को, पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि उसमें सवाल थोड़े ज़्यादा आपके अच्छे हैं, ठीक है। इसका जो है बेटा, ये जितना भी आज हम करने वाले हैं इसमें 2 सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 9.1 हम शुरू कर रहे हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन का जो डायग्राम है आपको दिया गया है, तो यहां पर सबसे पहली चीज आपका जो मार्क्स का ब्रेकअप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। हर एक हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल का प्लीज दिखा, ठीक है बेटा। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, 2 मार्क्स आपको डायग्राम बनाने का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आप जिंदगी में कभी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ज्योमेट्री पहले से आना चाहिए, रियल लाइफ ज्योमेट्री जो होती है ना बेटा, रियल लाइफ में टावर कैसे खड़ा है जमीन के साथ, है ना, कैसे बच्चा खड़ा है, ये वही है ना बेटा। तो इसलिए आप जितना भी सवाल पढ़ोगे बेटा, तो आप इसमें हर बार एक ही चीज पाओगे कि ये सब कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे देखते हैं ना पहला क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर चढ़ रहा है वो, इसके ऊपर में बेटा एक सर्कस आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली डंडा पकड़ के चल रहा है, मान लो, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है ये, ठीक है। लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, इसको एकदम टाइटली बांधा गया है ग्राउंड से और पोल के ऊपर, एकदम टाइटली बांध दिया गया है। स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है, मतलब आपके पास थीटा ये रहा, ये थीटा है, 30 है ना थीटा आपका, और ये रहा आपका 90 डिग्री, तो ये क्या होगा बेटा, थीटा और 90 के बीच में बेस होता है, क्या होता है बेटा, बेस। ये तो आपका हाइपोटेनियस है, तो ये क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर, बना कि नहीं बना, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमारे पास है क्या, हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसका होता है, कॉस का, साइन का, टेन का, चलो लिख देते बेटा, ठीक है।
पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, साइन कॉस एंड टेन है, सही। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसका होता है? साइन का। सिंपल सा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी है। तो मैंने कुछ भी नहीं करना बेटा, सीधा लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी लिख दूंगा, मुझे ए बी निकालना है। तो मैं अगर लगा दूं बेटा साइन, मेरा थीटा क्या है बेटा 30, क्या हो जाएगा बेटा मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। मेरा परपेंडिकुलर क्या है बेटा ए बी, मुझे ए बी ना निकालना है, और मेरी हाइपोटेन्यूज कैसे 20, साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2। तो ये देखिए बेटा ए बी बाई 20, तो ए बी कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था। तो सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर आपको इतना ही करना था। देखा ना आपने फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 और सेकंड एक्सरसाइज का टेबल का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, ये देखो इतना छोटा सा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस में आएगा? ये आएगा बेटा आपके एमसीक्यू में। किस में आएगा बेटा? एमसीक्यू में, ठीक है। एमसीक्यू में बेसिक के लिए, बेसिक के बच्चे, ठीक है, बेसिक का पेपर जो लिखेंगे बेटा, ठीक है, उनके एमसीक्यू में ऐसे सवाल आएंगे जिसमें कि आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व करके इसका आंसर बोल सकते हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए बेटा, इसमें क्या है बताइए, है ना, कुछ है इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका पेचीदा क्वेश्चन है बेटा, इसमें ना थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। जैसे दिमाग क्या लगाना है इसमें, मतलब कि बेसिक सी चीजें। देखिए बेटा क्या बोला गया, ठीक है, बोला गया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ था बेटा, ठीक है, एक पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सॉल्व करो, ध्यान देना बेटा। मैं इसको अलग अलग करके सॉल्व कर देखिए बेटा, एक पेड़ है बेटा, ठीक है। अब पेड़ ग्राउंड में सीधा ही खड़ा है, एज्यूम कर लिया है ना आपने। तो हुआ क्या बेटा, बिजली गिरी इसके ऊपर। क्या गिरी बेटा? बिजली, बिजली गिर गई। बिजली गिरी तो ये जो पार्ट था ना बेटा, यहां से ये टूट गया, और टूट के कहा, अब टूटेगा तो कहां गिरेगा बेटा? टूटेगा तो आपको ऑब्वियसली जमीन में ऐसे गिर जाएगा ना, गिर गया टूट के, ठीक है। तो मतलब कि ये जो बेटा पार्ट है और ये पार्ट का जो सम है बेटा, वो हाइट ऑफ द ट्री ही है ना, क्योंकि यही वो पार्ट है बेटा जो टूट के यहां गिर गया है। सही बात है, समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कि यहां बिजली गिरी, यहां पर बिजली गिरी, बिजली गिरती है इसके कमर पे, कमर टूट जाती है तो नीचे लग जाती है इसको, ठीक है। अब यहां पे बोला क्या बेटा कि इसने जब बोला क्या बेटा, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो टॉप ऑफ द ट्री था बेटा वो ग्राउंड को टच करने लगा, नीचे गिर गया टूट के। और कितना एंगल बनाने लगा बेटा यहाँ पे? 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। कितने डिग्री का एंगल बनाने लगा बेटा? 30 डिग्री का। और ये बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। मतलब कि जो फुट ऑफ द ट्री है वो तो ये होगा ना, जहां जहां से खड़ा है वो, और टॉप बेटा जो गिर के टच कर रहा है ग्राउंड को, तो उसका डिस्टेंस कितना है बेटा? 8 मीटर का है। सही बात है। आपको निकालने के लिए बोला है बेटा हाइट ऑफ द ट्री, बताओ क्या होगा? क्या निकालने के लिए बोल दिया बेटा? हाइट ऑफ द ट्री। तो मतलब कि आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री तो वही होगा ना, क्योंकि अभी वो क्या बोला देखो बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो मतलब कि ये जो कमर से टूटा है बेटा उसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जो कमर के नीचे वो भी निकालना पड़ेगा आपको, मतलब दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो नाम दे दीजिए बेटा इसको ए, बी और सी। तो आई होप कि डायग्राम समझ में आ गया मैंने क्या किया है, कहानी ऐसे से समझा दिया, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे ए बी भी निकालना है, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? ए सी भी निकालना है। मतलब ए बी और ए सी दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? प्लीज अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए बेटा, मैं आपको बार बार कहूंगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही सवाल आएंगे, है ना, जिसमें कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाए। तो क्या हुआ बेटा? बिजली गिरी, कमर टूटा, नीचे गिरा, लग गया 30 डिग्री पे, और आपका ये जो फुट ऑफ द ट्री और जो टॉप ऑफ द ट्री है बेटा, इसके बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब कि आपको यहाँ पे ए बी प्लस ए सी निकालना है, ठीक है। आपका मेन मुद्दा ये है, आपको ये निकालना है। बट ए बी और ए सी प्लस करके निकालने के लिए बोले ए बी और ए सी होना चाहिए ना मेरे पास, है कि नहीं। तो मैं पहले क्या निकालूंगा बेटा? ए बी। तो मेरे पास ये क्या है बेटा? ये बेस है, क्योंकि मेरे पास थीटा और 90 है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या मैं यहाँ पे tan 30 लगा सकता हूँ? क्या tan 30 लगा दिया? tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी, और बेस क्या है बेटा? 8। सही बात है, सही बात है। मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस सीधा लिख दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा भी है कंडीशन p बाई बी, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/√3, ठीक है। तो ये मतलब किसके बराबर आ गया बेटा? 1/√3 के बराबर आ गया। सही है। तो ए बी कितना आएगा बेटा? तो आपने कहा सर मेरे ए बी आ गई 8/√3। क्या आ गया बेटा? 8/√3। तो मेरा 8/√3 मीटर आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ए बी आ गया। क्या आ गया बेटा? ए बी। मतलब कि ये वैल्यू मेरे को मिल गई। ये कितनी मिल गई बेटा? 8/√3 मिल गई। मिल गई ना? मिल गई ना? सबको मिल गया ना? मतलब आइडिया लगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए अब अगला निकालते हैं। अब क्या निकालना है बेटा? ए सी गायब है, ए सी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ए सी निकालते हैं। अब ए सी कैसे निकले बेटा? ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बस बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है बेटा? कॉस का होता है। तो मैं फिर से क्या करूंगा बेटा? कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होगा बेटा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब बेस क्या है बेटा? 8, और हाइपोटेनस क्या है बेटा? AC ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2।
मिला कि नहीं मिला? तो आप AC को इधर फेंक देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो क्या बना बेटा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 इक्वल्स टू √3 AC होगा बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा AC की वैल्यू कितनी आ रही है? 16/√3। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बताओ? आया ना बेटा? अब चलिए बेटा, अब मैं ना क्या करता हूँ बेटा, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि है ना थोड़ा सा इसको छोटा करके कहीं ऊपर रख सके और यहाँ नीचे सवाल को सॉल्व करते। ठीक है, चलिए बेटा अब देखिए बेटा आगे, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा सवाल। देखिए बेटा अब मेरे को AC और AB दोनों मिल चुका है। ये रहा मेरा AB बेटा, और ये रहा मेरा AC। मुझे एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा बेटा? AB + AC करूँगा। तो मैंने क्या किया बेटा? AB + AC किया। तो ये क्या होगा बेटा? हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री ये आपने निकालना है। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा बेटा आपका 8/√3 प्लस 16/√3, ये तो आएगा बेटा ना। तो कितना आया बेटा? तो नीचे तो एलसीएम आपका √3 होगा, ऊपर में क्या आएगा बेटा? 8 + 16 हो जाएगा। तो कितना है बेटा? 24/√3। आया कि नहीं आया बेटा? अब √3 को आप क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना आया बेटा? 8√3 मीटर। आया कि नहीं आया? आया ना बेटा? 8√3 मीटर तो आएगा, क्योंकि √3 क्या होता है बेटा? 3 से 24 3 8 से नहीं कटता है, तो 8√3 सही है। ठीक है ना? तो ये आपका हाइट ऑफ द ट्री आ गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? ये आपका आ रहा है 8√3, और इसका आंसर क्या आया था बेटा? आपका 10। तो इसका आंसर था बेटा 10 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा 8√3 मीटर एंड 10 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। ठीक है, तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया हो तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सॉल्व आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में बच्चे मतलब कि स्लाइड में खेलते हैं ना बेटा, वो स्लाइड बेड नहीं होता है ऐसे, मतलब वो फिसल के जो गिरते हैं उसमें, है ना, एक स्लाइड, पता ही होगा आप लोग, है ना, स्कूल में तो है ही ना आप लोग के, है कि नहीं? है नहीं? चलिए सो फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years, ठीक है, तो 5 साल के नीचे, कोई बात नहीं, ठीक है, अब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब क्या करें ना, केवी के बच्चे हैं। चलिए, सो बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से छोटे वाले के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा सोल्यूशन इसका। तो पहले करेंगे बेटा बिलो 5 years, ठीक है, बिलो 5 years का, ठीक है, बिलो 5 years के लिए अलग किया है बेटा, और अबव 5 years, ठीक है, अबव 5 years, ठीक है बेटा। इन दोनों के लिए अलग अलग आपके स्लाइड्स लगाए गए। ठीक है, वैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब कैसे वो डिस्टिंग्विश करेंगे, जब बच्चे खेल रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा ना, अब बूढ़े लोग भी बच्चों की स्लाइड में मतलब ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्लाइड का हाइट रखा गया है बेटा 5 साल के बच्चों के लिए, वो रखा गया है बेटा ग्राउंड के ऊपर बेटा 1.5 मीटर पे ये रखा गया है। तो मतलब कि इतने हाइट पे बेटा आपकी जो स्लाइड है वो लगाई गई है। ठीक है, इतने हाइट पे मतलब 1.5 मीटर पे लगाई गई है। आपको ये बताना है कि कितना लंबा स्लाइड ये लगेगा। ठीक है, कितना लंबा, अगर यहाँ पे एलिवेशन की एंगल कितनी है बेटा 30, ठीक है, क्योंकि अपने 1.5 मीटर के लिए कितना एंगल आया बेटा 30 डिग्री आया। ठीक है, 30 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि ये कितना होगा, मतलब इसको अगर मैं A, B और C मान लूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, और यहाँ पे बोला है कि उसने 5 साल से अबव बच्चों के लिए 3 मीटर का स्लाइड लगाया, सॉरी 3 मीटर हाइट के ऊपर स्लाइड लगाया। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे एलिवेशन अगर 60 डिग्री का है तो आपको लेंथ ऑफ स्लाइड बताना, तो मतलब P, Q और R इसको मान लेते हैं। मतलब हमें यहाँ पे AC निकालना है और मुझे PR निकालना है। ठीक है, ठीक है बेटा, 30 डिग्री बेटा यहाँ नीचे होगा बेटा, हाँ वही ना बेटा, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड ना, ग्राउंड से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है बेटा, ग्राउंड से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, आप लोग प्लीज है ना अपने अंग्रेजी जरूर काम कीजिए, बहुत अच्छा सवाल किया उसने। ठीक है, आप लोग प्लीज, ठीक है, अपने अंग्रेजी पे काम करिए। ठीक है, अपने आप को मतलब इंप्रूव करिए, नहीं तो 11th क्लास में बहुत दिक्कत आएगी बेटा, क्योंकि 11th क्लास में सवाल और पेचीदा हो जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, कॉमर्स के सवाल और पेचीदा होते हैं और खतरनाक होते हैं, कॉमर्स पढ़ के नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। ठीक है, साइंस के सवाल तो फिर भी तुम समझ पाओगे कि ओ मतलब कि ये बॉल इधर से आई थी, यहाँ से गाड़ी जा रही थी, इसे ठोक दिया इसको। फिर कॉमर्स में ऐसा खतरनाक लिखा होता है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखा है ये। ठीक है, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ अपने अंग्रेजी को है ना यहाँ पे सुधार लें क्लास 10 के अंदर ही। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड ना, टू द ग्राउंड बोला गया है, इसलिए मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले रहा हूँ, और ये ऑब्वियसली ये भी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना क्या बेटा, AC और PR निकालना है, AC और PR। तो ये क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तो मैं सीधा क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC साइन कितना लगाऊंगा बेटा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो मैं क्या करूंगा बेटा, परपेंडिकुलर 1.5 बाई हाइपोटेनस क्या है बेटा AC, है ना। साइन 30 कितना होता है बेटा, साइन 30 आप जानते हो वो होता है आपका 1/2 होता है ना, तो आपने क्या 1/2 इक्वल्स टू 1.5 बाई AC। ठीक है, अभी मुझे बताइए तो AC कितना है बेटा, 3 मीटर आया ना बेटा, क्योंकि 1.5 × 2 हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 × 2 आपका 3 मीटर होता है। चलिए बेटा, तो 1.5 का 30 डिग्री के एंगल पे 3 मीटर आ रहा है, तो 3 मीटर पे 60 डिग्री पे कितना आना चाहिए,
6 आना चाहिए ना, क्या बात है बेटा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 6 आता है कि नहीं आता, ठीक है। सुनैना ने जो यहाँ पे प्रोडिक्शन किया है 6 आता है कि नहीं आता। चलिए तो फिर से लगाएंगे बेटा साइन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस पी आर है ना। अभी देखिए बेटा आपको साइन 60 तो √3/2 होता है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है बेटा 3/PR, तो √3 PR इक्वल्स टू 3 × 2, तो PR कितना आ रहा है बेटा आपका 6/√3, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2√3 मीटर, ठीक है। तो 6 तो नहीं आ रहा ठीक है। और ये हर साल ही पूछता हूँ मैं बच्चे को, और कोई ना कोई फंसता ही है, इस साल ये फंसी, ठीक है। थैंक यू बेटा बकरा बनने के लिए, ठीक है, सॉरी बकरी। तो यहाँ पे देख रहे बेटा तो इस साल की बकरी हमें मिल चुकी है। तो हर साल कोई ना कोई बचता है, कोई ना कोई बच्चा बेटा बैठा होता है जो बोलता ही है। और देखना अगली बार जब नया बैच बनेगा ना, फिर से पढ़ाऊंगा ना, जब नया बैच बने फिर से बोलूंगा, देखना ये इतना तो कितना आएगा, कोई ना कोई देखना वहां से बोलेगा 6 आएगा, देखना, ठीक है सर 6 आएगा सर। हाँ वही वो एग्जाम, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो सब पूछा ना कि ऐसा मत करना, वो गलती से बचो, ठीक है। और यहाँ ये 2√3 कैसा है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, और 3 से जब √3 कटता है तो √3 बचता है, ठीक है। तो इसलिए 2√3 इसका आंसर बचेगा। तो प्लीज एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए आपका यहाँ पर ये आपका निकल के आ गया। और प्लीज ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से मत चले जाना, ठीक है ना, इसलिए वो थोड़ा सा वो नॉलेज देने के लिए, वो थोड़ा सा सबक देने के लिए भी मैं करता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो हर साल बेटा, हर साल, आज 10 साल हो गए बेटा, 10 साल हो गए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि 10 साल के बाद, 10 साल, हर साल कोई ना कोई ऐसा बकरा बकरी होती है जो मतलब एक बार तो एक बैच में तो ऐसा था कि 5-6 बच्चे बोले 6, जब आंसर निकला तो सब चुप हो गए, ये क्या हो गया। तो इसलिए प्लीज 6 नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी, ठीक है। देखिए बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है बेटा। क्या बोला गया बेटा, एक टावर है, ठीक है, और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से हमने जब इस टावर के टॉप को देखा, क्या बोला गया बेटा, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आपका पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ठीक है। यहां से देखा गया है टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी आई बेटा, ये आई आपकी 30 डिग्री, कितनी आई बेटा, ये 30 डिग्री। और यहां पे बोला गया है कि जो कि आपके 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है, मतलब कि फुट ऑफ द टावर से कितने दूरी पे है बेटा, वो 30 मीटर पे है। आपको बोला गया है हाइट ऑफ द टावर निकालिए, क्या निकालिए बेटा, हाइट ऑफ द टावर निकालिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद 4, 5, 6 से लेके 15 क्वेश्चन जितने भी अब आएंगे ना बेटा, लगभग उसमें आपको सारे के सारे tan थीटा पे ही मिलेंगे, मतलब कि tan पे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन अब tan पे ही सॉल्व होंगे। अब आप साइन या कॉस नहीं यूज करेंगे, सिर्फ tan यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कॉट भी यूज करते हैं, कॉट भी लगा ही सकते हो, tan भी लगा सकते हो, ठीक है, बट tan और कॉट पे काम सारा किया जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे याद रखिए बेटा कि हमें यहाँ पे अब हाइट निकालना है, तो यहाँ मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, तो थीटा भी है, तो मैं अभी ऑब्वियसली tan ही लगाऊंगा ना। तो मैंने करना क्या है बेटा, इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल को नाम देता हूँ बेटा ABC नाम दे दीजिए, ट्रायंगल ABC कर दिया बेटा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये h बाई कितना हो जाएगा बेटा 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 इक्वल्स टू h/30 है, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 30/√3, तो h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसको मैं 10 × 3/√3 लिख सकता हूँ ना बेटा, ठीक है। तो मैं √3 से 3 काट दूंगा तो √3 आएगा ना, तो क्या आंसर क्या है बेटा 10√3 मीटर, ठीक है। तो आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया सवाल खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अगला सवाल भी सेम टू सेम वैसे ही है, सेम टू सेम देखना बेटा, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है बेटा। एक काइट है बेटा जो कि आपका उड़ रहा है, ठीक है, आपके 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, आप देख सकते हो बेटा 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रहा है बेटा। आपको निकालना है बेटा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि आपको ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, मतलब आपका हाइपोटेनस निकालना है, सिंपल सी बात है नहीं। परपेंडिकुलर ये रहा, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो ग्राउंड के साथ बना रहा है, प्लीज देखिएगा, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड बोला गया है, ठीक है बेटा। तो वो कितना बेटा, वो 60 डिग्री का है। तो आपको ये बताना है कि हाइपोटेनस कितना होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और मेरे पास हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है बेटा, तो आप इसको पहले ट्रायंगल को नाम दे दीजिए AB और C, तो मैंने कर दिया इन ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा बेटा साइन लगेगा ना बेटा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको क्या है बेटा AC कर दीजिए हाइपोटेनस, ठीक है।
तो क्या करना है बेटा, साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू 60/AC। तो AC √3 इक्वल्स टू 120 आएगा बेटा, और AC कितना आया बेटा 120/√3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने √3/√3 से, तो आंसर क्या आएगा बेटा, AC आपका 40√3 मीटर, यही आएगा ना, क्योंकि आप √3 3 से 120 40 से करता है, तो आपका AC कितना आएगा बेटा, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या थी बेटा 40√3। अब यहाँ पे प्लीज एक बात का ध्यान रखना बेटा कि आपके ना जब बोर्ड्स में आप जब सवाल सॉल्व करोगे तो वो ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा लिखता है कि √3 अगर आपका आने वाला है तो √3 की वैल्यू डाल देते हो, 1.73 डाल देते, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हो तो फिर आप तब यहाँ वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं दिया तो आप इसको ऐसे रख दें, क्योंकि बेसिक में वैसे देते भी नहीं है, बेसिक वाला पेपर होगा तो उसमें देंगे भी नहीं वो, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली बोलते हैं √3 में छोड़ दो। बट अगर स्टैंडर्ड का पेपर है तो उसमें कभी कभी वो डालते हैं, अगर क्वेश्चन हद से ज़्यादा ईजी है तो। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन गया, RS से एक क्वेश्चन उठा के डाल दिया, ठीक है, वैसे RS के एग्जाम्पल से मेनली क्वेश्चन वो डालते हैं, ठीक है, एक दो। तो अगर RS से क्वेश्चन डाल दिया गया है तो फिर तब √3 की वैल्यू वो नहीं देते, ठीक है। बट याद रखिएगा बेटा, अगर आपने NCERT किया हुआ है तो आप RS भी बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। बस वहाँ पे कंडीशन इतना ही है कि आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना आता है, बेस आइडेंटिफाई करना आता है, हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना आता है, तो हो गया, उतना ही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखिए बेटा यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से। अब आप देखेंगे बेटा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बेटा, 10 तक, ठीक है। उसके बाद फिर 11 से 15 तक फिर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन चलता है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बोला क्या है बेटा, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है बेटा। तो इसको इसका डायग्राम बहुत ध्यान से बनाएंगे बेटा, ठीक है, बहुत इजी है पर समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो आप एक लड़का ले लीजिए जो कि 1.5 मीटर टॉल था, ठीक है, थोड़ा छोटा ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा छोटा बना लीजिएगा ऐसा, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल लड़का था, ठीक है, ये खड़ा था। बोला क्या बेटा, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे वो खड़ा था, ठीक है। कितने मीटर बिल्डिंग के सामने बेटा, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने वो खड़ा है, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, हम नहीं जानते कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, हमें नहीं पता, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज, तो उसकी आंखें कहाँ है, उसकी आंखें तो यहाँ है ना, ठीक है, पैरों में तो आंखें नहीं होती ना, तो आंखें तो यहाँ होंगी, तो उसके एलिवेशन की एंगल तो यहाँ से बनेगी ना बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो तो ये है, ठीक है बेटा, बात को समझे ना। तो मतलब कि हमको करना क्या है बेटा, अब हमें हाइट ऑफ द जो टावर है, सॉरी हाइट ऑफ द जो बिल्डिंग है बेटा, उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो उसकी, तो इस लड़के के हिसाब से बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी। आप 30 मीटर नहीं लेने वाले, अब 28 पॉइंट क्या लेने वाले बेटा, 28.5 मीटर आप लेंगे बेटा। 28.5 मीटर ही आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट होगी इस लड़के के हिसाब से, क्योंकि 1.5 तो इसने कवर कर लिया है खुद से ना, ठीक है। अब बोला गया बेटा कि पहले इसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी थी बेटा, 30 मीटर, 30 डिग्री की थी, ठीक है। अभी लड़का कुछ चल के आगे गया, मतलब बोला ना कि यहाँ पे बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये एलिवेशन बढ़ा क्यों, तो ये बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर वो जो पट्टी आपको दिख रही है बेटा, वो जो वायर की पट्टी है बेटा, अगर मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो आप मेरे सर को देखना, आप मेरे आंखों को देखना, ठीक है। अब मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरी आंखें उसको इस तरह से देख पा रही है, बट मैं जितना सामने जाऊंगा मेरा सर, मेरा चिन्ह देखना वो ऊपर होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जितना सामने जाऊंगा, अगर मान लो कि मुझे उसको देखना यहां से, तो देखिए बेटा अब मुझे उसको ऐसे देखना पड़ेगा ना। अब यहां पे हुआ क्या बेटा, मैं जितना दूर जाऊंगा एलिवेशन छोटा होगा, बट मैं जितना सामने जाऊंगा मेरा एलिवेशन बड़ा होगा। तो मतलब कि यहां पे कॉन्सेप्ट वही है कि अगर ये लड़का अब यहां पहुंच गया है चल के, मतलब यहां से यहां चला गया चल के, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बेटा क्या है, कॉमन सेंस। क्या है बेटा, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। अगर आप में ये कॉमन सेंस नहीं है तो फिर आप ये बात समझ जाइए कि फिर आप गलती कर दोगे। तो इसलिए प्लीज ध्यान में रखना इस बात को। तब आप 60 को इधर रख दोगे, 30 को इधर रख दोगे, क्योंकि एक तो पहली बात आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आया, और दूसरी बात आप डायग्राम बनाने लगे तो फिर वहां पे दिक्कत हो गई, क्योंकि आपके अंदर में कॉमन सेंस था नहीं कि आपने सामने वाले को 30 ले लिया, पीछे वाले को 60 ले लिया। तो प्लीज इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना यही चीज जो है बेटा आपको अगले सवालों पे भी लगाना है, ठीक है। आगे जितने भी सवाल आएंगे उसमें ऐसे ही चीजें काम करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, तो 1.5 मीटर टॉल लड़का बिल्डिंग के सामने खड़ा था, कितने दूरी पे खड़ा था हमें नहीं पता, ठीक है। पर जब वो चल के आगे गया तो यहाँ पे बेटा उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो थी बेटा वो आपके 30 से 60 में चेंज हो गई।
आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि मतलब इस सवाल को कितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज लिखा हुआ है। अगर वो ये आईज भी नहीं लिखता ना तब बच्चे इधर ही से ले रहे होते। इवन बच्चे 1.5 लेते भी नहीं, ठीक है, कुछ भी कर रहे होते, 30 लेके सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, नहीं मत करना ऐसा बेटा, ठीक है, क्योंकि लिखा है सब कुछ ना, दुखी मत कर देना टीचर को, है कि नहीं। तो 30 to 60 ये चल के गया आगे, तो हमें निकालना बेटा ये कितना डिस्टेंस चला, ये कितना डिस्टेंस चला हमें वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, जो डिस्टेंस चला है बेटा उसको x मान लेते हैं ना, हम उसको x मान लेते हैं, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ट्राइंगल का नाम दूंगा A B C और D, ठीक है, ABCD मैंने इसको नाम दे दिया है, ठीक है बेटा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ट्रायंगल से शुरू करेंगे बेटा, तो हम ट्रायंगल शुरू करेंगे बेटा फर्स्ट वाले का, ठीक है, मतलब मैं ACB, हमेशा छोटे ट्रायंगल से अपना काम शुरू करना, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या लिया बेटा, इन ट्रायंगल ABC ले लिया, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है हमने ले लिया। यहाँ पे आपकी 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री है। चलिए, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास 30 है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको फाइंड करूंगा, मैं BC को फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बेटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था बेटा 30, और बेस क्या है बेटा मेरा BC है। tan 60 क्या होता है बेटा, √3 है कि नहीं। तो √3 इक्वल्स टू 30 बाई BC। तो BC कितना आएगा बेटा, 30 बाई √3, तो मतलब ये आएगा बेटा 10 √3 मीटर। तो आपके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 10 √3 मीटर आ गया, ठीक है। ये आपका BC आया, क्या है बेटा BC। आपको निकालना क्या है बेटा, DC निकालना है, मतलब आपको ये x निकालना है कि नहीं, ये x निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। अब इसके लिए बेटा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब लेंगे कौन सा ट्रायंगल बेटा, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD लेंगे। क्या लेंगे बेटा, ABD। प्लीज बात को समझना, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, ABD, ठीक है। पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ABC। तो ABC में कितना एलिवेशन था बेटा, 60 का। अब ABD में कितना एलिवेशन है, 30 का। मैं 60 क्यों नहीं ले रहा, 60 भी तो उसके अंदर आ रहा है। नहीं, मैं तो ट्रायंगल ही ले रहा हूँ ना, तो मेरी एलिवेशन ही होगी ये, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मेरा एलिवेशन क्या होगा, 30 होगा। तो मैं क्या लूंगा बेटा यहाँ पे, tan 30। अब tan 30 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस तो ये पूरा है ना बेटा, है कि नहीं। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है 30, और मेरा बेस क्या है बेटा x प्लस 10 √3। सही बात है, मैं कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कर रहा, सब सही चल रहा है कि नहीं। अब देखिए बेटा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 30 बाई x प्लस 10 √3। सही बात है। अब इसको इधर से उधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा, x प्लस 10 √3 इक्वल्स टू 30 √3। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना। अब मैं इस 10 √3 को वहां फेंक देता हूं, तो ये क्या बनेगा बेटा, तो x इक्वल्स टू आपका आएगा 30 √3 माइनस 10 √3। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बेटा, ये आंसर बन जाएगा आपका 20 √3 मीटर। तो आप देख सकते हो बेटा, तो मेरी x कितनी आ रही है बेटा, 20 √3। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या था ये बेटा, ये कितना चल के गया था, ये आपका 20 √3 मीटर चल के गया था। तो मैं बोलूंगा ही वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 √3 मीटर। तो इतना वो डिस्टेंस चल के गया था। अब मुझे बताइए यहाँ पे कुछ डाउट है तो, कुछ डाउट है तो बताइए बेटा, मैं समझा देता हूँ। कुछ डाउट समझ में आ गया क्या किया, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ जो हाइट आपके लड़के का लेते हो ना बेटा, उसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हाइट ले लिया लड़के का, ये डिस्टेंस कितना चल के गया है, तो उसके लिए पहले छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट किया, tan थीटा यूज़ किया। हर बार tan ही लगेगा इसमें। इसके बाद अब मतलब लगभग जितने भी क्वेश्चन है वो tan के ही ऊपर है। मैंने बोला ना आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन tan के ऊपर ही होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बीच में यहाँ पे साइन का आया, दो मतलब 4-5 क्वेश्चन साइन के थे, बाकी सारे क्वेश्चन आपका tan का ही होगा। इवन आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन जो आएगा वो tan का ही आएगा, ठीक है। लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन में tan का ही कंडीशन आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, क्लियर है। कुछ डाउट है तो बोलिए, कहीं पे कुछ फंस गया हो सर कि ये थोड़ा कांटा अटक गया गले में, थोड़ा बता दो कौन सा बेटा, कोई डाउट है तो बताओ। ये आपने ट्रायंगल ABC लिया है और हाँ, आपने हाइट 30 की लिया है। 30 ले मैंने, ले देख रहे हो बेटा, हद तेरी की, देखा सब गलत हो गया। अरे पहले बोलना चाहिए था यार, अरे रे रे रे, मैं कहाँ फंस गया, देख रहे हो। सॉरी गाइस, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। तब तो यार मैं क्या कर रहा था, सॉरी। तो आपको ये पहले बोलना चाहिए था ना सर, आपने क्या कर दिया, मैं भी 30 ले रहा था, सॉरी है। 28.5 लेना पड़ेगा, 28.5, ठीक है। अब चलो ठीक है, 28.5, ठीक है। चलिए फिर भी तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए, देखते बेटा, ठीक है। तो मतलब कि हमने यहाँ पे गलती कर दिया ना, 28.5 ले लिया, 30 ले लिया, अब 28.5 आया ना बेटा, तो इससे ऐसा करते हैं बेटा, सॉरी है। देखिए बेटा, तो 28.5 इंटू √3
बाई नीचे 3 आ जाएगा, मतलब इसको रेसलाइज कर दो, तो 3 से काट दो बेटा 28.5 को, ठीक है, कितना आएगा 9.5 आएगा ना, तो कितना है बेटा ये 9.5√3, ठीक है, अब सही है, हाँ अब सही है, ठीक है। अब ये आपका 10√3 नहीं होगा बेटा, ये 9.5√3 होगा, ठीक है, कितना होगा बेटा ये 9.5√3, तो ये आपका होगा बेटा 9.5√3 मीटर, ठीक है। चलिए, तो अब मतलब कि ये बदल जाएगा ना, अब बस वही है कि ये जो है बेटा आपका, ये आपका 19√3 मीटर आएगा, ठीक है, ये 19√3 मीटर ही आना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि अगर ये 9.5 आया हुआ है तो इसको 19√3 मीटर ही आना चाहिए। देखिए बेटा कैसे करता है, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन देखा कि इसका डबल आ रहा था नहीं है, तो ये आपका 19√3 मीटर आना चाहिए। चलिए निकालते हैं बेटा, करते, ठीक है, सॉरी यार भाई साहब, देख रहे हो ध्यान ही नहीं रहा। चलिए, तो DC निकालना है, तो फिर लेंगे बेटा इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD ले लिया, तो क्या लेंगे बेटा tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा 28.5, ठीक है, और हमारा बेस क्या होगा बेटा, बेस होगा हमारा बेटा x प्लस 9.5√3, यही तो होगा, है ना। चलिए, तो आपका जो tan 30 है वो क्या है बेटा, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडीशन क्या बन के आएगा, कंडीशन बन के आएगा 28.5√3 इक्वल्स टू x प्लस 9.5√3, ठीक है, तो कंडीशन आपका ये बनेगा। अब वही है, x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो आपका जो x है बेटा वो बन जाएगा 19√3 मीटर, ठीक है। अब ये सही सवाल, अब मतलब ये सही आंसर है, ठीक है, सॉरी, तो मैंने 30 की जगह पे सॉरी 28.5 की जगह 30 ले लिया, ठीक है, अब सही है। अब आंसर चेक कर लेना, 19√3 ही है, 19√3 आंसर होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो 30 नहीं है बेटा, 30 को तो मैं खुद ही माइनस कर रहा हूँ, और फिर क्या बात है। चलिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है बेटा, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अगला सवाल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा है बेटा, ठीक है, और ये उसकी जो बॉटम की एलिवेशन है वो 45 डिग्री की है, और जो टॉप की एलिवेशन है बेटा वो 60 डिग्री की है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा है बेटा कंडीशन यहाँ पे कि आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर में टावर खड़ा है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर में टावर है, बोला ना कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब ट्रांसमिशन टावर तो जनरली बिल्डिंग के ऊपर ही बना होता है ना, वो आपके जियो के टावर होते हैं जो आपके बिल्डिंग के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि जो बिल्डिंग की हाइट है बेटा वो कितनी बेटा 20 मीटर है, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो आपके पास 45 और 60 का आ रहा है, मतलब कि एक पॉइंट से, एक ग्राउंड के पॉइंट से जब इस टावर के बॉटम को आपने देखा तो इसकी एलिवेशन 45 की आई, कितनी की आई बेटा 45 डिग्री की आई, ठीक है, 45 डिग्री की, 45 डिग्री की आई, और यहीं से उसके टॉप को देखा तो एंगल क्या बड़ा हो गया ना, तो कितने की आई बेटा अब ये 60 की है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है बेटा इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है इसलिए, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, आप इसको नाम दे दीजिए बेटा, आपको ABC और यहाँ पे D मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, तो इन ट्रायंगल BC एंड D, ठीक है, BCD ट्रायंगल ले लिया आपने, तो क्या लिखा बेटा आपने यहाँ पे tan, इसको आप क्या कहिए CD है आपके पास, बेस है, ठीक है, ये आपकी 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ले बेटा tan कितना डिग्री बेटा 45, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री का, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या है बेटा आपका CD, तो tan 45 1 ही होता है ना, तो 20/CD, तो CD की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी 20 मीटर, तो आपके CD भी क्या आ गया बेटा 20 मीटर, मतलब ये भी आपको 20 मीटर का ही है, क्योंकि 45 डिग्री है, 45 1 होता है, ठीक है। चलिए अब लेंगे बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। अब ACD ट्रायंगल में आप देख सकते हो बेटा क्या लगाओगे बेटा tan कितना डिग्री 60 डिग्री। अब tan 60 क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है क्या बेटा h प्लस 20 और बेस क्या है 20, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h प्लस 20/20, इसको यहाँ फेंक दे तो ये क्या बनेगा 20√3 इक्वल्स टू h प्लस 20, अब 20 को यहाँ डाल दिया आपने, तो 20√3 माइनस 20 क्या आएगा बेटा h, तो h की वैल्यू कितनी आएगा बेटा 20 को कॉमन निकाल दो, तो कितना आएगा बेटा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, 20 आपने कॉमन निकाल दिया, √3 माइनस 1 अंदर रख दिया, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ये क्या आ गया बेटा आपका हाइट ऑफ द टावर आया, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द टावर क्या होगा बेटा आपका हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा बेटा 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा ये हाइट ऑफ द टावर कैसे निकाला मैंने, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये जो बिल्डिंग के ऊपर ये टावर खड़ा है इसका हाइट आपने निकाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा वाला है देखिए, स्टैचू पेडेस्टल वाला क्वेश्चन है बेटा,
कि इसके ऊपर आप 3 स्टार मार सकते हो बेटा, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में मतलब कि मतलब शायद जितनी आपकी उम्र नहीं है उतने बार ये बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है, ठीक है बेटा। मतलब जितनी आपकी उम्र नहीं है अभी, मतलब जितने मतलब आप 14-15 साल के शायद होंगे, तो उससे बेटा ये 25 से 30 सालों से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है, 25 से 30 सालों से। और मैं बता रहा हूँ बेटा, आपके मैथ्स टीचर का भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन यही होगा, देखना, ठीक है, ये आपके पेपर में। हाँ बेटा, मेरे बोर्ड से भी था, और मेरे बोर्ड से तो बेसिकली और में था ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि मैंने भी अपने बोर्ड्स में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप भी अपने बोर्ड्स में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। तो मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट बोलो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आप बोला ऐसा आएगा तो उसमें नंबर चेंज कर देंगे। हाँ, नंबर चेंज कर देंगे, पेडेस्टल की जगह कुछ और रख देंगे, स्टैचू रख देंगे, कुछ और होगा क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ये है कि एक के ऊपर एक, बस आपको नीचे वाली वैल्यू। अब ये पेडेस्टल और स्टैचू का कंडीशन क्या है समझना, ठीक है बेटा। पेडेस्टल जो होता है ना बेटा, वो स्टैचू का ना वो बेस होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर में बेटा आपका स्टैचू रखा जाता है ना ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर में स्टैचू बनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो डायग्राम है बेटा, आप ऐसा ना बनाकर, है ना, इजी डायग्राम, लाइन डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। लाइन डायग्राम बना दिया आपने। तो आपने क्या किया बेटा, एक पेडेस्टल ले लिया ऐसे, और इसके ऊपर में एक स्टैचू ले लिया। स्टैचू की हाइट बेटा 1.6 मीटर की थी, ठीक है, 1.6 मीटर, ठीक है। अब बोला गया है बेटा एक ग्राउंड के एक पॉइंट से स्टैचू का जो बॉटम का जो एलिवेशन है और जो आपके टॉप का एलिवेशन है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। ये देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू तो ये है ना बेटा, तो टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एलिवेशन निकल के आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है बेटा, 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे काफ़ी कंजूसी कर दी मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बड़ा बना दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायग्राम बड़ा ही बनाए, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये आपकी स्टैचू है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, 1.6 मीटर टॉल। और यहाँ पे देखिए बेटा, किसी भी पॉइंट से बेटा, अगर आपने पेडेस्टल के टॉप का एंगल लिया, पेडेस्टल के टॉप का एंगल लिया, तो पेडेस्टल के टॉप का एंगल का एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा, 45। ये आपका 45 डिग्री आया, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो बेटा कि कुछ ऐसी सिचुएशन है। आपको बताना है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है, आपको ये बताना है पेडेस्टल का हाइट कितना है। नाम दे दीजिए, सेम ही चीज चल रहा है बेटा, ए बी सी और डी, जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह ही है, बस हमने वैल्यू आगे पीछे कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो अभी क्या बनेगा, देखिए बेटा, इन ट्रायंगल क्या करेंगे बेटा, बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल ले लीजिए बेटा। बी सी डी ट्रायंगल में आपने क्या किया बेटा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री है ना। tan 45 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस ना, परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा, h है, और बेस आपके पास क्या है बेटा, सी डी, ये h आपने निकालना है। tan 45 क्या होता है बेटा 1, तो सी डी आपको कितना मिल गया बेटा, एच ही मिल गया ना। तो मतलब कि आपका सी डी भी कितना है बेटा, एच ही है, सी डी भी अच्छी है, देख रहे हो ना बेटा, कितना सिंपल हो गया अभी। अब क्या करना है बेटा, आपने इन ट्रायंगल ए सी डी लेना, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी डी आपने क्या किया, आप tan कितना डिग्री, 60, क्योंकि आप देखिए बड़े ट्रायंगल में आपके एलिवेशन की एंगल कितनी है, 60 होगी ना। तो क्या है, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है बेटा बताइए, 1.6 प्लस एच बाई एच, यही तो है। tan 60 क्या होता है बेटा, √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच बाई एच। इसको यहाँ फेंक दिया आपने, तो क्या बना, √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब इस h को यहाँ कर दो आप, तो ये क्या बनेगा बेटा, √3h माइनस एच इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल पहले तो डायग्राम बनाने में इसकी थोड़ी मतलब दिक्कत आती है, उसके बाद अब ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें से अगर आप h कॉमन निकालो क्या बचता है, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसको आपको रेशनलाइज करना है। अब जब इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा बेटा, इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, आप ये नहीं करोगे। अब देखिए बेटा, ये क्या बन रहा है, अब ये h की वैल्यू बन रही है बेटा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बाई, अब देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 क्या बनता है बेटा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा ना, क्योंकि 3 माइनस 1 ही बचेगा ना। तो 2 से काट दिया, अब कितना आया बेटा, 0.8। तो आपकी हाइट कितनी आ रही है बेटा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो आपका आंसर ये आएगा, देख रहे हो ना बेटा। मतलब कि ये सवाल सिर्फ आपको यहाँ तक नहीं तंग करेगा, इसके बाद भी है ना आपको फिर लेके जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, ईजी है क्या, अरे वाह, चलिए अच्छी बात है, अगर आप कह रहे हो तो बढ़िया यार। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग है ना कि ईजी बोले, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। हाँ, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन एकदम मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो कि ना कि ये अगर आपको अंग्रेजी अगर अच्छे से नहीं समझ में आती तो फिर इस क्वेश्चन का डायग्राम आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्या बोला गया। और यहाँ पे कॉमन सेंस का होना भी जरूरी है, ध्यान देना।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन टावर के फुट से कितना है बेटा? 30 डिग्री। और उसी बिल्डिंग के फुट से टावर की एलिवेशन कितनी आ रही बेटा? 60। आपने बोला सर कॉमन सेंस कहा था, अरे कॉमन सेंस ही तो है। देखिए ना, अगर आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि लंबी चीज को देखने में एलिवेशन ज्यादा बड़ी होती है, तो यहां पे क्लियरली आपको समझ में आता है कि टावर लंबी है और बिल्डिंग छोटी है ना, क्योंकि बिल्डिंग की टॉप की एलिवेशन क्या आ रही है? 30 डिग्री, जबकि टावर के टॉप की एलिवेशन कितनी आ रही है? 60। अब ये कॉमन सेंस आप अगर नहीं लगा पाए तो आपका डायग्राम पता कैसे बनेगा? आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ऐसे कर दोगे, ऐसे करके सिंपल सिंपल से ऐसे बना दोगे ना। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको फिर भी आ जाएगा। पर फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल तो करोगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डायग्राम ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, थोड़ा सा तो लंबा बना दो है ना, थोड़ी सी इज्जत दे दो है मैथ्स को, है कि नहीं? समझ रहे बेटा, जैसे ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है? तो प्लीज देखिए बेटा, अब क्या दिया गया है आपको बेटा? आपको दिया गया है कि अगर टावर की हाइट 50 मीटर की थी, कितनी बेटा? 50 मीटर की, ठीक है? तो आपको पता नहीं बिल्डिंग की हाइट कितनी है, मतलब कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपको वो निकालना है, ठीक है? तो सिंपल, अब हो तो गया, डायग्राम तो बनी गया, तो नाम दे देंगे इसको ए, बी, सी और डी। तो अब क्या निकालोगे बेटा? पहले बी सी निकाल दोगे, बी से निकालने के बाद क्या निकालोगे बेटा? एच निकालोगे, ठीक है? तो हमने ट्रायंगल कौन सा लेना है? हमने लिया बेटा इन ट्रायंगल बी सी और डी, ठीक है? आपने ये ट्रायंगल ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल, आपकी बार बड़ा वाला ट्रायंगल से सॉल्व करोगे बेटा, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, बी सी डी ले लिया, ठीक है? वैसे छोटा वाला ट्रायंगल से भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में आपका कितना एलिवेशन बैठा हुआ है बेटा? 60। इस ट्रायंगल में एलिवेशन यही है ना, इस वाले ट्रायंगल का 30 है ना, तो आपने लिया बेटा tan 60 डिग्री। क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 50, और बेस क्या है बेटा? BC। तो tan 60 क्या होता है बेटा? √3 इक्वल्स टू 50 बाई BC। तो BC कितना आएगा बेटा? 50 बाई √3 मीटर। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 50 बाई √3 मीटर, ठीक है? हम अपना रेशनलाइजेशन फाइनल आंसर में करेंगे ना, है ना? इसको क्यों भाव देना है ना, हम यहाँ पे इधर पे चेंज करेंगे ना। चलिए देखिए बेटा, अगले पे आइए बेटा। इन ट्रायंगल आप क्या करेंगे बेटा? ABC है ना, ABC। अब इन ट्रायंगल ABC अगर आप देखो तो आप फिर से लगाओगे बेटा tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब की बार 30 लगेगा, क्योंकि हमने ABC ट्रायंगल लिया है, तो ये 30 आपका एलिवेशन है, तो 30 डिग्री यहाँ पे लग गया, 30 यहाँ पे लग गया। तो फिर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर आपका H है जो कि आपको निकालना है, और बेस क्या है बेटा आपका? 50/√3, यही तो है। tan 30 क्या होता है बेटा? 1/√3 h बाई 50/√3 ना। अब इसको उधर फेंक दो तो ये क्या बनेगा बेटा? h आपका बन जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3। तो आंसर क्या है बेटा? 50/3, ठीक है? तो आपकी आंसर क्या आएगी बेटा? अगर 3 से आप 50 को कट करोगे तो कितना आना चाहिए बेटा? ये आपका आना चाहिए 16.6 है ना, क्योंकि ये आपका आएगा बेटा 16.67 मीटर। और वैसे इधर पे भी आप छोड़ सकते हो ऐसे, और या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके तो क्या बने? 16 पॉइंट आपका जो है ये बन जाएगा 16.666 आ रहा है ना, तो 16 जा बचता कितना है बेटा? बचता आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2/3 बचेगा, ठीक है आपका? तो ये आपका 16 2/3 मीटर आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, और 16 2/3 मीटर। तो आपका ये भी यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका बेटा आज का, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो मैं कहूँगा 8 और 10 जरूर से आप है ना प्रैक्टिस करें घर में, ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलिए, तो सवाल क्या है? सवाल ये है बेटा, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है? ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, ठीक है? विच इज 80 मीटर वाइड। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है बेटा? सोल्यूशन देखिए बेटा, पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, है ना? तो दो आपके पोल्स है, ठीक है? एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, जिसके बीच में जो गैप है बेटा वो कितने का है बेटा? वो 80 मीटर का है, ठीक है? इनके बीच में जो गैप है बेटा, ये दोनों 80 मीटर के दूरी पे है, ठीक है? रोड के इधर साइड में, रोड की जो विड्थ है बेटा वो 80 मीटर की है, ठीक है? काफी लंबी चौड़ी रोड है, ठीक है बेटा? 80 मीटर की मतलब देख रहे हो ना बेटा, लगभग ये आपका 8 लेन रोड हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है? रोड। अब इसके इस तरफ एक पोल है और इसके इस तरफ एक पोल है, ठीक है? अब बोला गया बेटा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट से रैंडमली कोई भी एक पॉइंट है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मुझे बताइए ये वाली एंगल 60 होगी, ये वाली एंगल 60 होगी, मतलब लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली? 60 लेफ्ट या राइट? हाँ लेफ्ट वाली। क्यों? क्योंकि ये इस पोल के
पास है, अब पास है तो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने बताया ना बेटा, जितना आप पास जाके देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बड़ा होगा। तो ये आपका 60 बना, और ये क्या बना बेटा आपका 30 डिग्री। बना कि नहीं बना? दोनों पोल्स के हाइट को आप h मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, दोनों को आपने h मान लिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, ठीक है, मतलब कि इससे कितने दूरी पे था वो पॉइंट और इससे कितने दूरी पे था वो निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा शिवांगी? हाँ, ये क्या होगा बेटा, टोटल कितना है? तो ये होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, क्या होगा बेटा 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसको नाम दे सकते हो बेटा ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो ए बी सी डी आपने इसको नाम दे दिया, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे और ये एक्स निकालेंगे। हमारा काम इतना ही है बस, हमें हाइट निकालना है और एक्स निकालना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत इजीली निकल जाता है बेटा। डायग्राम बन जाने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस बेटा वो बेकार है, ठीक है, एकदम मतलब बहुत ईजी हो जाता है। सबसे मेन चैलेंज ही है इसका डायग्राम बनाना, सबसे मेन चैलेंज, ठीक है। और अगर आप डायग्राम बना पाए तो सवाल खत्म, डायग्राम नहीं बना तो सवाल कभी खत्म नहीं होने वाला, आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। कुछ भी कर लो आंसर गलत ही आता है, क्योंकि आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाओगे तो सवाल गया, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अब यहाँ पर जैसे आपका डायग्राम बन गया, आप सवाल शुरू करते हैं बेटा। किस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे बेटा? इन ट्राइंगल ए बी सी से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब पहले वाला ट्राइंगल को ले लीजिए, ठीक है बेटा। तो पहले वाला ट्राइंगल क्या बन के आएगा बेटा? आपने यहाँ पे tan ले लिया, तो tan कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री। tan 60 क्या होगा बेटा? h बाई एक्स ना, क्या बनेगा बेटा? h बाई एक्स, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3, और x को यहाँ फेंक दे तो √3x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? h आ गया। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा? इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं कि सर हमारा जो h है वो √3x के बराबर है। h किसके बराबर है बेटा? √3x के बराबर है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया आपको समझ में आएगा अगले ट्राइंगल पे। देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ई डी सी दिया, क्या ले बेटा? ई डी और सी। अब ई डी सी ट्राइंगल में आप देख सकते हैं आपने क्या ले बेटा? tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है बेटा? h, और बेस क्या है बेटा? बेस आपके पास 80 माइनस एक्स है ना बेटा, आप देख सकते हो। अब आपको पता था कि h क्या था बेटा? √3 था ना। तो आपने क्या tan 30 की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/√3, और h की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? √3x बाई 80 माइनस एक्स। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आप बोल देना फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट डाला यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा बेटा? 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या बनेगा बेटा? 80 इक्वल्स टू 4x बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? तो आप देख सकते हो बेटा कि पहले आपके पहले पोल से वो कितने डिस्टेंस पे था बेटा? वो 20 मीटर पे था। तो अगले पोल से कितने पे होगा? सिंपल है ना। तो अगले से कितने? फर्स्ट पोल से हमने लिख दिया बेटा यहाँ पे क्या? डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना आ गया बेटा? 20। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल क्या होगा? तो आपने कहा सर डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल है बेटा आपका 80 माइनस एक्स। तो आपने कर दिया बेटा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। आया कि नहीं आया? आया तो समझ में, ठीक है। अब आपको क्या निकालना बेटा? हाइट। तो हाइट ऑफ पोल क्या होगा? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ ईच पोल कर दो ना, ईच पोल। हाइट ऑफ ईच पोल क्या था बेटा? h था, और h था बेटा √3x ना। तो आपका h कितना है बेटा? 20 √3 मीटर। आ गया आंसर, ये भी सिंपल। तो इतना ही आपको करना था बेटा। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने आई होप कि सारे 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको ना, क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। चलिए बेटा, आप अब लिख लीजिएगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ पहले।